Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 31 robotics in English Bal Bharti textbook in class 3. बच्चों, आज हम ऐसा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रोबोटिक्स। आपने रोबोट की जैसी मशीन ज़रूर देखी होगी अपने आसपास की जगह पे, जैसे ऐसा रोबोट जो अपना काम खुद करता है, कुकिंग भी करता है, डांसिंग भी करता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता है जो हम इंसान करते हैं। हम हाउ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म, वी वॉक, वी रन, वी जंप, वी प्ले, वी स्टडी, वी ईट, वी डू एवरीथिंग, वी वर्क। मतलब हमारा एक ऐसा रोबोट है जो सारे काम करता है, कंप्यूटर मशीनरी के काम करता है, वॉकिंग भी करता है और ड्राइंग भी बनाता है, खाना भी बनाता है, सारे काम वो खुद करता है। वो रोबोटिक बच्चों, इस रोबोट को कौन बनाते हैं? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, जैसे नासा में, अमेरिका में, ऐसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो वहाँ पे काम करते, वो लोग अपनी इंडस्ट्री में, कंपनी में क्या ऐसा रोबोट परफॉर्म करते हैं जो सारे काम को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो आज इस लेसन में हम रोबोटिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसा रोबोट है, रोबोट कैसा होता है, क्या इसे हम भी बना सकते हैं और उससे बहुत सारा काम कराता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग कैन वर्क, प्ले, डांस, ईट, कुक, एवरीथिंग ह्यूमन बीइंग कैन डू। लेकिन जो एक रोबोट होता है वो तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन उसमें ऐसा क्या फंक्शंस डालते हैं, ऐसी क्या बैटरी डालते हैं, ऐसी क्या उसमें इनबिल्ट करते हैं जो हमारा रोबोट वो फंक्शन काम करने लगता है, सारे काम करने। जैसे हमारा मोबाइल कैसे काम करता है, ऐसे हम और बहुत सारी हमारी मशीनरी चीज़ें हैं जो बहुत सारा टाइम लेती है। अगर हम नॉर्मली अगर हम किसी काम को करने जाएं तो अगर नॉर्मल तरीके से जैसे हमें खाना किस पे बनाना है, चूल्हे पे बनाना है, तो उसे बनाने में हमें टाइम जाता है, लेकिन हम गैस पे बनाते तो खाना हमारा जल्दी बन जाता है। जैसे हमारी आटे की मशीन होती है जिसमें हम आटा पीसते हैं, अगर हम वैसे तरीके से पीसेंगे, बड़ा सा उसका पीढ़ा लेंगे, बड़ा सा आटा पीसने वाली हम थाली लेंगे, उसको हम पीसेंगे तो उसे आटे पीसने में बहुत टाइम जाएगा। लेकिन हम आटे को मशीन में डालेंगे तो वो बहुत जल्द कम टाइम में हमारा आटा पीस के निकल जाता है। तो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रोबोट जो एक मशीन है वो कैसे इतने सारे काम बहुत कम मिनट में कर लेता है, बहुत कम टाइम में कर लेता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Robot is a complex man-made machine that can perform many of the tasks that human beings do and some tasks that are too difficult or dangerous for human being। मतलब ऐसे रोबोट काम करता है जो ह्यूमन बीइंग बिल्कुल नहीं कर पाए। जैसे ह्यूमन बीइंग हम क्या क्या करते हैं, हम मॉर्निंग में उठते हैं, वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन वी रेडी फॉर आवर वर्क, वी जॉब, वी वर्क, वी डांस, वी कुक, वी प्ले, वी स्टडी, वी डू एवरीथिंग। ह्यूमन बीइंग सारे काम करता है, वो खाना भी खाता है, खाना भी बनाता है और काम भी करता है, खेलता है, सोता है। लेकिन रोबोट थोड़ी सोता है, रोबोट नहीं सोता, उठता है, जागता है, ये सब ह्यूमन बीइंग के काम रहते हैं। लेकिन रोबोट आर बिल्ट इन सच वे दैट दे कैन परफॉर्म दिस टास्क ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर स्टार्टेड और इन कमांड। रोबोट में भी ऑपरेट बाय रिमोट कंट्रोल। मतलब रोबोट एक ऐसा मशीनरी चीज़ है कि उसे हमें कैसे ऑपरेट करना होता है। जैसे हमारे घर में टेलीविज़न होता है, कंप्यूटर होता है तो हम कैसे उसको वी ऑपरेट विथ रिमोट। हमारे पास एक रिमोट होता है जिससे हमें जो भी हमें देखना होता है, विच एवर लाइक, अगर हमें इफ़ यू वांट टू वॉच स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, इफ़ यू वांट टू वॉच कार्टून, इफ़ यू वांट टू वॉच मूवी, देन वी प्रेस बटन एंड देन द मूवी स्टार्ट एंड द गेम स्टार्ट। लेकिन हमारा रोबोट कैसा है कि हमें उसे कैसे काम करवाना रहता है कि हमें वी ऑपरेट विथ रिमोट। हम ऐसा रोबोट को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, वी ऑपरेट विथ रिमोट को वी प्रेस रिमोट बटन, देन रोबोट स्टार्ट वर्किंग, फिर रोबोट हमारा काम करना शुरू कर देता है। A robot usually has three things। मतलब रोबोट की कितने चीज़ें होती है, 3 चीज़ें होती है। इट हैज़ बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे हम कंप्यूटर बनाते हैं तो कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, सीपीयू रहता है, मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, हार्ड डिस्क, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स है। लेकिन ये रोबोट के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं मेन। दिस प्रोग्राम इज लाइक द रोबोट इज ब्रेन, ओनली अ रोबोट कैन थिंक ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन बीइंग थिंक। मतलब उसमें ऐसे पार्ट इन्वेंट करते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने लगता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू कैसा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, या माउस का हैंड बन जाता है और कीबोर्ड उसके हैंड्स बन जाते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर अच्छी तरह से काम करने लगता है। लेकिन रोबोट में हम ऐसी चीज़ डालते हैं जिसकी सोच कैसी होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग का ब्रेन कैसे बन जाता
जाता है, बहुत सारे चीज़ें इन्वेंट करता है। वैसे रोबोट में हम ऐसी चीज़ इन्वेंट करते हैं कि रोबोट का भी दिमाग ह्यूमन बींग की तरह वर्क करने लगता है। इट कैन नॉट डिसाइड वेदर टू डू समथिंग, वेदर समथिंग और गुड और बैड ऑन इट्स ओन। मतलब हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग, वी डू मिस्टेक, वी डू गुड और बैड। हम बहुत अच्छा भी करते, बुरा भी करते, लेकिन हमारा जो रोबोट है, इलेक्ट्रॉनिक रोबोट मशीन है, वो उसके अंदर हम ऐसी मशीन चीज़ इनबिल्ट करते हैं कि उसे अच्छा बुरा वो खुद ही सोचता है। इट कैन लर्न एंड डू ओनली व्हेन द कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर द रोबोट टू डू लर्न एंड डू। मतलब हमें कैसा रोबोट हमारा मशीन है, वो खुद से अच्छा बुरा खुद अपने ओन से सोचता है, और हम कैसे उसे ऑपरेट करते हैं। हाउ वी ऑपरेट विथ रिमोट एंड वी प्रेस बटन, देन आवर रोबोट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। It's possible for the robot to learn and do, and a robot does not have mood and feeling like human being do। जैसे हम ह्यूमन बींग कैसे हम काम करते हैं, अगर हमने बहुत सारा काम किया है, जैसे आप बच्चों, आप स्कूल जाते हो ना, एवरी डे यू गो टू स्कूल ना, लेकिन जब स्कूल से आते हो, स्कूल अटेंड करके आते हो, तो यू फील टायर्ड। अब स्कूल अटेंड करके आते हो, अब थक जाते हो ना, अब मम्मा को बोलते हो ना, मम्मा ब्रिंग फूड लेकर आओ, मुझे खाना खाना है। फिर आप खाना खाने के बाद थोड़ा फ्रेश होते हो, फिर आप क्या बोलते हो मम्मा को, मम्मा मुझे रेस्ट करना है। फिर आप सो जाते हो। फिर सोने के बाद आप अपनी अरबिक क्लास जाते होंगे या अपनी ट्यूशन क्लास जाते होंगे, और फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करते होंगे। फिर आप गेम्स भी थोड़ा खेलते होंगे ना। तो वैसे, लेकिन जो हमारा रॉबर्ट है, जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो ही नेवर फील टायर्ड। हमारा जो रॉबर्ट है नेवर फील टायर्ड, वो कभी थकता ही नहीं है। लाइक अदर मशीन, अ रोबोट कैन डू बोरिंग टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड। मतलब हमारा जो रोबोट है वो फटाफट काम करता रहता है, उसे बोर भी फील नहीं होता है। इट कैन वर्क इन डेंजरस प्लेसेस वेयर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट गो और लाइव। मतलब वो ऐसी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे इंसान जा ही नहीं सकता, ना रह सकता है। मतलब वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि वो ऐसा काम करता है कि जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता, जहाँ इंसान रह नहीं सकता, वो बहुत सारे काम को बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करता है। अभी आगे हम रोबोट के बारे में पढ़ेंगे, रोबोट क्या है। आपने टॉय में ज़रूर एक छोटा सा रोबोट देखा होगा, उसमें बैटरी लगाते होंगे, जो आप उसे रिमोट से ऑपरेट करते होंगे, तो वो वॉक करता होगा। Robot has mechanical parts or body. These parts enable the robot to move or perform certain action in certain way। मतलब रोबोट में ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जो अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। These पार्ट है पाइप्स, ट्यूब्स, सिलेंडर, व्हील्स एंड गियर जॉइन इन द पर्टिकुलर वे। मतलब उसके पार्ट कौन कौन से हैं? पाइप्स हैं, इसकी पाइप बनी हुई है, और क्या बना है बच्चों? ट्यूब, सिलेंडर और व्हील्स, जो पहिए बने हैं, गियर बने हैं, जो उसके पार्ट्स में अच्छी तरह से जॉइन हुए हैं। There may be device that scoop up or whole thing, blow, suck and sweep. These parts are designed to suit purpose for the which the robot is built। अभी इस रोबोट को ऐसे साइंटिस्ट ने बनाया बच्चों कि उसके अच्छी तरह से पार्ट्स है, वाले ट्यूब्स है, सिलेंडर है, व्हील्स है, जो अच्छी तरह से व्हील्स है उसके पार्ट्स में अच्छी तरह से ज्वाइन है, जिससे हमारा रोबोट अच्छी तरह से काम कर सके। रोबोट ऑल्सो हैज सेंसर डिवाइस दैट इन्फॉर्मेट अ सराउंडिंग। मतलब रोबोट के पास भी कौन से पार्ट ज्वाइन किए जाते हैं? सेंसर और सराउंडिंग के पार्ट्स ज्वाइन किए जाते हैं, जो अच्छी तरह से वो काम कर सके। दिस सेंसर आर लाइक द रूफ्स रोबोट आइज, ईयर्स एंड नोज एंड स्किन एक्सेट्रा। मतलब रोबोट के ऐसे पार्ट को ऐसा हम स्ट्रक्चर करते हैं कि उसका फुल बॉडी पार्ट बन जाता है, उसका आइज बन जाता है, ईयर्स बन जाती है, नोज बन जाती है, स्किन बन जाती है। अगेन दिस डिवाइस आर डिजाइन एंड फिटेड टू द रोबोट बाय द एक्सपर्ट हु डिजाइन एंड बिल्ड द रोबोट। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपर्ट जो साइंटिस्ट है, जो रोबोट को इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, मुझे अच्छी तरह से फीचर्स और डिज़ाइन देते हैं, जैसे उसके हैंड्स बनाए, लेग्स बनाए, उसके आइज़ बनाए, कि वो एक ह्यूमन बींग की तरह दिख सके। सम रोबोट्स आर डिज़ाइन टू लुक लाइक ह्यूमन बींग और अदर लिविंग थिंग। मतलब रोबोट को हम ऐसा बनाते हैं, जो साइंटिस्ट रहते हैं उसे एक ह्यूमन बींग की तरह बॉडी स्ट्रक्चर देते हैं, उसके हैंड्स बनाते हैं, लेग्स बनाते हैं, उसका स्टमक पूरा और हेड बनाते हैं, उसका फेस बनाते हैं कि वो ह्यूमन बींग की तरह दिख सके। एंड दे मे हैव गिवन अदर सुटेबल शेप। इट रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्किल एंड इमेजिनेशन टू डिज़ाइन एंड बिल्ड रोबोट।
Would you like to be design or build a real robot when you grow up? अगर आप बड़े होंगे बच्चों तो आप भी ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो, उसके रोबोट का जैसा स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, उसके हैंड्स बना सकते हो, उसके लेग्स, उसका जो बॉडी पार्ट है, स्टमक, हेड, नेक बना सकते हैं, और उसमें कुछ ऐसी मशीन और बैटरी डाल सके वो अच्छी तरह से वॉक कर सके, वर्क कर सके और ऑपरेट हो सके. For that we'll have to study the relevant subject well and also develop a good imagination. आपको ऐसे आइडियाज़ डेवलप करने हैं कि आपको रोबोट को कोई भी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग का शेप देना है जिससे हमारा रोबोट अच्छी तरह से काम कर सके. डिज़ाइन योर ओन रोबोट. अभी आपको बच्चों घर में एक रोबोट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? यू सी डैट. डिज़ाइन योर ओन रोबोट. यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट एंड मेक अ डिज़ाइन फॉर योर ओन रोबोट. अभी आप कैसे रोबोट बनाएंगे? अगर आपको जैसे आपने देखो टॉय शॉप से एक मम्मी से ज़िद करके लिया हो कि हमें रोबोट लेना, तो रोबोट में देखो क्या होता है, एक लाइट्स जलती रहती है और एक मशीन एक बैटरी होती है जो मशीन की तरह चलती है. तो हमें रोबोट बनाना तो हमें क्या क्या लेना होगा? पर्पस हमें क्या क्या चाहिए? वॉट आर यू बिल्डिंग द रोबोट फॉर? वॉट वर्क विल इट डू व्हेन इट्स रेडी? मतलब अगर हम बिल्डिंग बनाएंगे तो इससे हम क्या क्या काम कराएंगे? मटेरियल्स. व्हाट मटेरियल विल यू यूज़ टू बिल्ड द रोबोट? हमें रोबोट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बच्चों? मेटल, प्लास्टिक और ग्लास एक्सेट्रा. साइज एंड हाउ बिग और स्मॉल विल द रोबोट बी? साइज आप मीडियम भी ले सकते हो, बिग भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो. शेप. व्हाट द शेप वुड बी मोस्ट सुटेबल? आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो. आप ह्यूमन बीइंग का शेप दे सकते हो, ऐसा शेप, एक मशीनरी शेप दे सकते हो कि वो अच्छी तरह से दिख सके. पार्ट्स. व्हाट पार्ट्स विल द रोबोट नीड टू मूव और डू इट्स वर्क? इट्स नेसेसरी टू हैव बेंडिंग एंड कर्लिंग एंड स्ट्रेचिंग पार्ट. मतलब आपको रोबोट को ऐसे पार्ट देना है कि वो अच्छी तरह से बेंड हो सके, मूव से हो सके, उसके हैंड्स और लेग्स और आइज़ और हेड अच्छी तरह से आपको डिज़ाइन करना है कि वो अच्छी तरह से काम कर सके. सेंसर्स में आपको क्या क्या बनाना है? व्हाट सेंसर विल द रोबोट नीड एंड वेयर विल यू फिट द सेंसर? सेंसर्स में आप क्या बनाओगे? इसके ईयर्स, आइज़, नोज, हैंड्स और लेग्स बनाओगे और हेड बनाओगे. और उसकी एनर्जी कि मतलब वो कितनी कैपेसिटी में वो काम कर सकेगा. विल यू रोबोट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी? डू यू नीड बैटरीज, सोलार सेल एक्सेट्रा? वेयर विल बी फिटेड? मतलब आपको रोबोट बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? ये सब सारी चीज़ें लेना है आपको. उसमें क्या क्या फिट करना है कि हमारा रोबोट ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा कि बैटरी से चलेगा, कि हमें उसके स्विच बनाने पड़ेंगे कि हमें बैटरी इन्वेंट करनी है, और वो बैटरी कहाँ फिट हो सकती है. तो इस बात को आपको ध्यान रखना है. हाउ टू ऑपरेट द रोबोट? डू यू नीड बटन्स और रिमोट कंट्रोल? और बहुत मतलब आप रोबोट को कैसे ऑपरेट करोगे? जैसे बच्चों आपके पास एक कार होगी, रिमोट कंट्रोल कार होती है ना. देखो रिमोट कंट्रोल कार हाउ इट वर्क वैन यू. देखो रिमोट कंट्रोल कार के पास एक वो रिमोट होता है जिसको हम ऑपरेट करते हैं. तो हमारी कार कैसे जाती है बच्चों? ऐसे सीधे सीधे जाती है. अगर हम उसे लेफ्ट लेते तो लेफ्ट जाती है, अगर उसे हमें राउंड करते तो राउंड जाती है. तो हम उसे कैसे ऑपरेट करते हैं बच्चों? रिमोट से. कि हम अगर हमारी कार को ऑपरेट करना है, तो अगर हमें हमारी कार को ऑपरेट करना है तो हम कैसे ऑपरेट करते हैं? वी ऑपरेट विथ रिमोट. कि हमारा अगर रिमोट राइट साइड जाएगा तो राइट साइड घूमेगी, अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड घूमेगी, अगर वो राउंड शेप में जाएगा तो राउंड साइड घूमेगी. और उसमें आवाज़ आने लगती है, उसमें लाइट्स भी होती है. सेफ गार्ड. आपको रोबोट बनाने के लिए किन किन चीज़ों बातों का ध्यान रखना है हम देखेंगे. व्हाट सेफ गार्ड विल द रोबोट नीड टू प्रोटेक्ट इट पार्ट? मतलब आपको सेफ गार्ड क्या रखना है? आपने रोबोट बना लिया, अब किन किन बातों का ध्यान रखना है. ना ड्रॉ पिक्चर ऑफ द रोबोट दैट यू डिज़ाइन. लेबल द पिक्चर. डिस्क्राइब इन शॉर्ट व्हाट योर रोबोट कैन डू. चूज अ सुटेबल नेम फॉर योर रोबोट. अभी आपने अपने आइडिया से रोबोट बनाया है ये तो आपको अपने रोबोट का नाम देना है. कि आप जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल्स होते हैं या टीवी होते हैं तो देखो अलग अलग टीवी का नाम होता है. सैमसंग, सोनी, वीडियोकॉन, ऐसे टीवी का नाम होता है ना. तो हमारे मोबाइल भी कैसे सैमसंग होते हैं, वीवो होते हैं, सोनी एक्सपीरिया होते हैं, हाँ, ओप्पो होते हैं. जैसे मोबाइल का नाम होता है तो हमें ऐसे रोबोट का भी नाम देना है. For the teacher, encourage children to think of different types of robot. Let them draw the robot on big sheet and describe its part, what it does, etc. on the shelves. Arrange a display exhibition of this order robot. अगर आप बच्चों अपनी आइडिया से आपने रोबोट बनाया है तो उसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना है. अगर आपके स्कूल में एग्जीबिशन होता है तो उसे आप वहाँ पे ला सकते हैं और अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट को हम दिखा सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने कितना अच्छा रोबोट इन्वेंट किया है. तो बच्चों आज इस लेसन में हमने क्या सीखा कि हमें रोबोट कैसे बनाना है और रोबोटिक कैसा मशीन है जो अच्छी तरह से काम करता है जैसे ह्यूमन बीइंग काम करते हैं.